आज के इस क्लास में हम बीए 4 सेमेस्टर मेजर पेपर 5 पॉलिटिकल्स हैं, जिसमें आपको ब्रिटेन के संविधान के बारे में भी पढ़ना है। तो इसी से रिलेटेड आज के इस क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट बाकी का सारा क्लास नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जा कर के चेक करेंगे, वहाँ पे आपको सारा टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन ए लिखित, ऑप्शन बी अलिखित, ऑप्शन सी लचीला या फिर ऑप्शन डी कठोर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलिखित। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट इज सुप्रीम का सिद्धांत किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए विधायिकी की सर्वोच्चता, या फिर ऑप्शन बी न्यायपालिका की सर्वोच्चता, या फिर ऑप्शन सी संविधान की सर्वोच्चता, या फिर ऑप्शन डी राजा की सर्वोच्चता। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विधायिकी की सर्वोच्चता। अगला सवाल है, ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? ऑप्शन ए महारानी, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर संसद, या फिर गवर्नर जनरल। तो ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका आपका प्रधानमंत्री होते हैं। अगला सवाल है, ब्रिटेन की न्यायपालिका कैसी होती है? ऑप्शन ए स्वतंत्र, ऑप्शन बी संसद के अधीन, या फिर ऑप्शन सी राज्य के अधीन, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति के अधीन। तो ब्रिटेन की न्यायपालिका संसद के अधीन होती है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ब्रिटेन की शासन प्रणाली क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति शासन प्रणाली, ऑप्शन बी संसदीय शासन प्रणाली, ऑप्शन सी तानाशाही शासन प्रणाली, या फिर ऑप्शन डी संघीय शासन प्रणाली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, संविधान में निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक दस्तावेज संविधान का भाग माना जाता है? तो आपका सही आंसर होगा मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा को संविधान का ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। अगला सवाल है, रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी डाइसी, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी लॉक। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डाइसी। अगला सवाल है, ब्रिटेन की संसद में कुल कितने सदन होते हैं? तो ब्रिटेन के संसद में कुल 2 सदन होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए में लिखा है 1, ऑप्शन बी 2 लिखा, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। तो अब हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका पहला सवाल है ऑब्जेक्टिव में, तो इसमें पूछा है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित क्यों माना जाता है? तो ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें आपको आंसर लिखना है, ब्रिटेन का संविधान एक एकल लिखित दस्तावेज के रूप में मौजूद नहीं है। यह विभिन्न स्रोतों से मिलकर बना है, जैसे कि संसदीय अधिनियम, न्यायिक निर्णय, परंपराएं और संवैधानिक दस्तावेज जैसे मैग्ना कार्टा। इसलिए इसे अलिखित या अनकोडिफाइड संविधान कहा जाता है। अगला सवाल है, ब्रिटिश संसद की संरचना लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है, ब्रिटेन की संसद द्विसदनीय मतलब बाई कैमरल है, जिसमें 2 सदन होते हैं। तो पहला है आपका हाउस ऑफ कॉमन्स, निचला सदन है ये, जिसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, और दूसरा सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उच्च सदन कहा जाता है इसको, जिसके सदस्य मनोनीत होते हैं। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। अगला सवाल है, रूल ऑफ लॉ से आप क्या समझते हैं? तो रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का शासन। इसे ब्रिटिश द्वारा, जिनका नाम था एवी डाइसी, ने प्रतिपादित किया। इसके अनुसार सभी नागरिक कानून के सामने समान है और किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। यह सिद्धांत ब्रिटिश लोकतंत्र के आधारशिला है। अगला सवाल है आपका, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है? तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। वे संसद के निचले सदन, जिसका नाम था हाउस ऑफ कॉमन्स, के नेता होते हैं। वे मंत्री परिषद का नेतृत्व करते हैं और सभी प्रमुख नीतिगत निर्णय लेते हैं। प्रधानमंत्री ही राजा या रानी की ओर से शासन चलाते हैं।
अगला सवाल है मैग्ना कार्टा क्या है और इसका महत्व क्या है। तो मैग्ना कार्टा याद रखिएगा कि एक ऐतिहासिक संवैधानिक दस्तावेज है जिसे 1200 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉन ने हस्ताक्षरित किया था। इसने राजा की शक्ति पर सीमाएं लगाई और नागरिक अधिकारों की नींव रखी। यह ब्रिटेन के संविधान का एक आधार स्तंभ माना जाता है। तो याद रखना है इसमें कि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जिनका नाम था जॉन ने हस्ताक्षरित किया था। अगला सवाल है ब्रिटेन की शासन प्रणाली को संसदीय प्रणाली क्यों कहा जाता है। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कार्यपालिका और विधायक के बीच तालमेल होता है। प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत प्राप्त होते हैं, इस कारण इसे संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। तो अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप सबको एक बता देती हूँ एक बात कि वीडियो के अंत में हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, वो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटेन का संविधान किस प्रकार का है। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ब्रिटेन की संसद में कितने सदन होते हैं। तो ब्रिटेन की संसद में कुल 2 सदन होते हैं। पहला सदन का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा सदन का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसको याद रखना है। ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका कौन होते हैं। तो ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होते हैं। तो इसको भी याद रखना है। अगला सवाल है रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत एवी डाइस ने प्रतिपादित किया था। तो इसको भी याद रखना है। तो अब हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र का क्या अर्थ है। राजा या रानी नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, सत्ता प्रधानमंत्री के पास होती है। तो अगला सवाल है ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है। तो ब्रिटेन की संसद को वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट कहा जाता है। ब्रिटेन का सबसे पुराना संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है। तो इसको याद रखना है मैग्ना कार्टा है जो कि 1215 में हस्ताक्षरित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था। तो इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा 1215 में मैग्ना कार्टा को हस्ताक्षरित किया गया था। इसको याद रखना है। अगला सवाल है ब्रिटेन में संसद किस प्रकार की होती है। तो ब्रिटेन में संसद हमेशा याद रखना है कि बाईकैमरल होती है। अगला सवाल है ब्रिटेन में राजा या रानी को क्या कहा जाता है। तो ब्रिटेन में राजा या रानी को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, हिंदी में संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। अगला सवाल है ब्रिटेन में न्यायपालिका संसद के अधीन होती है या स्वतंत्र होते हैं। तो ब्रिटेन में न्यायपालिका संसद के अधीन होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम वो वीवीआई क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये है आपका वो वीवीआई क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सवाल है आपका ब्रिटेन की संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। इसमें आपको लिखना है ब्रिटेन का संविधान विशिष्ट और अद्वितीय है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो पहला विशेषता है आपका कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ये तो हम ऑब्जेक्टिव में, लॉन्ग में और शॉर्ट में तीनों में भी पढ़ चुके हैं कि ब्रिटेन का संविधान कैसा है। तो अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान एक एकल दस्तावेज में नहीं लिखा गया है। यह विभिन्न स्रोतों जैसे कि संसदीय अधिनियमों, न्यायिक निर्णयों, परंपराओं और दस्यु संहिताओं से बना है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। ये विभिन्न स्रोतों से बना है। दूसरा विशेषता है लचीला संविधान। ब्रिटिश संसद आसानी से किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है। यह संविधान को बदलना अन्य देशों की तुलना में सरल है। और तीसरा आपका विशेषता है संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्चता संस्था है। संसद कोई भी कानून बना सकती है, उसे बदल सकती है और हटा सकती है। तो ये था आपका तीसरा विशेषता। ये है आपका चौथा विशेषता यूनिटरी शासन प्रणाली। ब्रिटेन एक एकीकृत राष्ट्र है। यहाँ शक्ति केंद्र सरकार के हाथ में होती है और स्थानीय सरकारें संसद के अधीन होते हैं। तो आपका पांचवा विशेषता है संवैधानिक राजतंत्र। ब्रिटेन में सम्राट होते हैं लेकिन उनके पास वास्तविक शक्ति नहीं होती है। सभी निर्णय प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद द्वारा लिए जाते हैं।
तो ये है आपका छठा विशेषता, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। सभी नागरिक कानून के सामने समान है, किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जाता है। तो ये था आपका 6 विशेषता, ब्रिटेन के संविधान का 6 विशेषता हम पढ़ चुके हैं। तो अब बस इतना ही पढ़ना था आज की इस क्लास में। तो पॉलिटिकल साइंस के जितने भी क्लास है वो सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर चेक करेंगे। BA 4 सेमेस्टर प्लेलिस्ट करके नाम है, तो उसमें आप जाकर देखेंगे तो सारे क्लास वहाँ पे मिल जाएंगे। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।